जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे जो 2022 में हुए थे, उसकी हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन कहाँ पे क्या हुआ था और किस ज़िले अग्र रहा था और कौन कौन से खेल शामिल है, और महिला वर्ग में कौन सा खेल है और पुरुष वर्ग में कौन सा खेल है, और कौन कौन सा पुरस्कार अर्जित किया। तो ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप रीटमेंस या फिर राजस्थान की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलडीसी रीटमेंस की रही और वन रक्षक वनपाल, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो और जिसमें भी करंट अफेयर है और तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो बिना वक्त गुजरे चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। तो ये खेल कब प्रारंभ हुआ? तो ये 29 अगस्त 2022 कौन से गांव से? पाल गांव से। पाल गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। और इसमें खेल कौन कौन से शामिल है? तो इसमें एक तो कबड्डी है, एक खो खो है, एक वॉलीबॉल है, एक शूटिंग है और एक टेनिस बॉल क्रिकेट है। क्रिकेट नहीं है, टेनिस बॉल क्रिकेट है। ठीक है, और एक हॉकी है। ये एक याद रखना कि इसमें वॉलीबॉल शामिल है और बास्केटबॉल शामिल नहीं है। तो अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि कौन सा खेल शामिल नहीं है, तो उसमें बास्केटबॉल आया था, तो बास्केटबॉल उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, खो खो खेल केवल महिला वर्ग करती है। खो खो के लिए इम्पोर्टेंट है, ये महिला वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। कबड्डी और वॉलीबॉल पुरुष वर्ग के लिए जो जिला प्रथम रहा तो वो है चूरू। कबड्डी और वॉलीबॉल महिला वर्ग में प्रथम जिला हनुमानगढ़। पुरुष में पूछे तो चूरू, और अगर हम इसमें महिला वर्ग में पूछे तो हनुमानगढ़, कबड्डी और वॉलीबॉल में। ठीक है, ये तो रही कबड्डी वॉलीबॉल की कहानी। उसके बाद है नेक्स्ट, हॉकी खेल में पुरुष और महिला वर्ग दोनों में प्रथम जिला कौन सा था? तो हनुमानगढ़। खो खो खेल में प्रथम जिला सीकर, ओनली खो खो में। टेनिस बॉल क्रिकेट पुरुष वर्ग में प्रथम जिला बीकानेर है, और अगर महिला वर्ग में पूछे जाए तो जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में महिला वर्ग और बीकानेर में पुरुष वर्ग। कौन से में? टेनिस बॉल क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट चलें। और शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग में प्रथम जिला है तो हनुमानगढ़, शूटिंग बॉल में। नेक्स्ट चलें, बेस्ट प्लेयर अवार्ड किस किस को मिला? तो कबड्डी में सोनू जी को मिला, और वॉलीबॉल में संदीप जी को, टेनिस बॉल क्रिकेट में बिशन राम को, और शूटिंग बॉल में जसविंदर सिंह को, और हॉकी में लविश को। और अगर आपको पूछ ले कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का मतलब जो थीम थी, वो थीम क्या थी? तो वो थीम थी मतलब चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो। करीब 30 लाख खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समापन। अब समापन समारोह कब हुआ था? सॉरी 20 अक्टूबर है ये 2022 में। ठीक है, ओवरऑल चैंपियनशिप में कौन सा जिला रहा? हनुमानगढ़। टोटल कितने पदक? 7 पदक, जिनमें से 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। यहाँ पे रजत नहीं है, कांस्य है। ठीक है, शहरी ओलंपिक खेलों की घोषणा की गई है तो ये 26 जनवरी 2023 है। तो ये तो था ग्रामीण ओलंपिक खेल, और अब होंगे 2023 में जो 26 जनवरी को होंगे, और उसका वो शहरी ओलंपिक खेल रहेंगे, मतलब शहरों में चलेंगे, और ये ग्रामीण में चले थे 2022 में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है? तो रामावतार सिंह जाखड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष पूछ ले कि अध्यक्ष कौन है, तो ये कृष्णा पूनिया। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता हुई थी 18 अगस्त 2022 में। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो हेमांग जायसवाल ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स राजस्थान में कुल कितने पदक जीते? 32, राजस्थान का 10वां स्थान है। गंगानगर की महिला कुश्ती पहलवान जीत ने कजाकिस्तान के अल्माटी में विश्व कुश्ती रिकॉर्ड सीरीज में 59 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, तो वो किसने जीता? सरिता मोर ने। ब्राज़ील में आयोजित रियो ओलंपिक बैडमिंटन में स्वर्ण पदक किसने जीता?
तो वो गौरांशी शर्मा ने। और ये इनका संबंध किस ज़िले से है, तो कोटा ज़िले से है। ठीक है। नेक्स्ट है 73वीं राष्ट्रीय सीनियर साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता, तो रवीना वैष्णोई ने। और स्विमिंग पैरा बैडमिंटन 2022 में स्वर्ण पदक किसको मिला था, तो ये कृष्णा नागर। ठीक है। 50वीं सीनियर पुरुष हेडबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब सुखवीर सिंह को प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो ये तो थे ग्रामीण ओलंपिक खेल, और अब है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022। राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इसमें। फर्स्ट थी मंजू बाला जाट, दूसरी भावना जाट, और तीसरी थी अजय सिंह शेखावत। तो भावना पूछ ले कि भावना जाट का संबंध किससे है, तो पैदल चाल से। किस जिले से, राजसमंद। और मंजू बाला हेमंथरो से, कहाँ से, झुंझुनू से। इम्पोर्टेंट है। तो अजय सिंह शेखावत का संबंध झुंझुनू जिले से था, और ये वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित थे। ठीक है। किसी भी खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता, जो ये तीनों थे ना, इसमें से किसी ने भी पदक नहीं जीता। सब इंस्पेक्टर पूजा सिंघा ने कुश्ती वर्ग के कांस्य पदक, लेकिन इसने कांस्य पदक जीता था किसमें, कुश्ती वर्ग में। कितने किलोग्राम, 76 किलोग्राम में। और ये SI थी हरियाणा की, लेकिन ये हरियाणा की निवासी है, और इसका ससुराल पूछे जाए तो ये चूरू से है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे आया है। ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं मिताली राज। तो मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर जिसने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट है। तो मिताली राज जोधपुर से संबंधित है, और इन्होंने हाल ही में अभी संन्यास ले लिया है कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूँगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनके बारे में तथ्य प्रमुख। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 7,805 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था मिताली राज ने। और 6वें विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड ये मिताली राज को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं ब्राज़ील डेफ ओलंपिक बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया, तो गौरांशी शर्मा ने। और किस जिले से संबंधित है, कोटा। ब्राज़ील ग्रामीण डेफ ओलंपिक बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में 3 पदक हासिल करने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी, तो शटलर अभिनव। ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप में शॉटगन स्ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी विमान कपूर, जो कहाँ से संबंधित है, जयपुर से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में जो आयोजित हुआ था पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में, जिसमें 2 स्वर्ण पदक जीते थे, तो किसने जीता था, अवनी लेकरा ने जीता था। अवनी लेकरा ये लड़की है ना। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर जिसने कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक जीता, पूजा सिंघा ने। ये भी आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें 4 खिलाड़ियों ने। तो कौन कौन से थे, एक तो अपूरी चंदेला, एक दिव्यांग सिंह पवार, और एक अर्जुन लाल जाट, और एक भावना जाट। इसका संबंध निशानेबाजी से प्लस जयपुर की रहने वाली है। इसका संबंध भी निशानेबाजी से प्लस जयपुर, और ये नौकायन प्लस जयपुर, और ये पैदल चाल प्लस राजसमंद। ठीक है। इनका संबंध, और ये किस खेल से संबंधित है, ये संबंधित खेल भी ध्यान रखना है, और इनका नाम। ओके, चले नेक्स्ट। किसी भी खिलाड़ी को कोई पदक नहीं मिला, ये आपको पता ही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओपन गेस्ट मास्टर शतरंज 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बीकानेर में किया गया। राजस्थान बैडमिंटन संघ चुनाव में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को। 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक, तो वो रजत चौहान। ध्वजवाहक का काम किसने किया, तो रजत चौहान ने। 23वीं एशियन अंडर-18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तान, तो कविता सुतार। ये भी आपको
ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्केटशिप चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो सुरभि मिश्रा को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया हर्षवर्धन सिंह को। लखनऊ में आयोजित सीनियर जूडो प्रतियोगिता में 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था तो हेमांग जायसवाल। भुवनेश्वर में आयोजित 48वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 रजत पदक जीते हैं तो युंग चलानी का संबंध उदयपुर से है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। रांची में आयोजित 9वीं इंडियन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2022 में किस महिला एथलीट ने कांस्य पदक जीता? तो सोनल सुकवाल। वो सोनल सुकवाल का संबंध राजसमंद से। नई दिल्ली में आयोजित 41वीं एशियन साइकिल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता तो किसने? मोनिका जाट ने। नेक्स्ट चलते हैं। कबड्डी अकादमी प्रस्तावित है तो ये राजगढ़ चूरू में यहाँ पे बनेगा कबड्डी का जो अकादमी जो प्रस्तावित है ये यहाँ पे चूरू पे बनेगी। एथलेटिक्स अकादमी जो प्रस्तावित है वो गंगानगर में। और राज्य का 5वां एथलेटिक ट्रैक बनने जा रहा है तो वो कोटा में। नेक्स्ट चलते हैं। पहली पैराखेल अकादमी स्थापित की जाएगी तो जयपुर और जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना। बालिका और बालक जनजाति हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी तो उदयपुर में। बालक और बालिकाओं के लिए उदयपुर में। अब नेक्स्ट चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल तो राजस्थान में कुल कितने पदक जीते थे? 30, जिनमें से 24 तो कांस्य पदक थे, 3 रजत पदक थे और 3 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, हो गए। राजस्थान का स्थान 20वां था इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वर्ण विजेता कौन कौन से थे? 3 मिले थे। एक तो मुकेश चौधरी जयपुर से, और किस खेल से संबंधित है? वुशु। एक विवान कपूर कहाँ से? जयपुर से, निशानेबाजी। थर्ड कविता श्याम बीकानेर से, साइकिलिंग। ठीक है, ये स्वर्ण पदक। अब 3 रजत पदक तो नितेश हेमंत थ्रो किससे संबंधित है? हेमंत थ्रो एथलेटिक्स में भाग लिया था। यमनदीप शर्मा ये डिस्कन और स्पर्धा में, तो ये एथलेटिक्स में भाग लिया। और करण सिंह ये सेबर स्पर्धा में, ये तलवारबाजी से संबंधित है। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल यही कंप्लीट होते हैं और उम्मीद है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक्स प्लस सब्सक्राइबर कीजिएगा और आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, इसलिए इसको लाइक प्लस सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को दबा दिए। धन्यवाद।